बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव से मोहन शहर आया था काम की तलाश में। उसे एक घर की तलाश थी। वह एक मकान मालिक के पास पहुंचता है। अंकल अंकल, मुझे पता चला है कि यहाँ एक फ्लैट खाली है। मुझे घर की बहुत आवश्यकता है। सुबह से मैं घर की तलाश कर रहा था, कहीं मिल ही नहीं रहा। आपके यहाँ एक फ्लैट खाली है तो मुझे दे दीजिए। फ्लैट तो खाली है बेटा, पर चलो तुम खुद ब खुद देख लो कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। पर ये बताओ, कितने बजट तक का तुम्हें घर चाहिए? अंकल, थोड़े कम कीमत वाला ही देखिएगा। अभी मैं नया हूँ ना, थोड़े से ही पैसे हैं अभी मेरे पास। जब कमाऊंगा तब अच्छा सा ले लूंगा। तब तक कोई छोटा सा ही फ्लैट दे दीजिए। ठीक है, चलो तुम खुद से देख लेना, पसंद आए तो फिर आगे बात होगी। वह मोहन को फ्लैट दिखाते हैं। मोहन को फ्लैट बहुत पसंद आता है। तो बेटा, क्या सोचा तुमने? कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है अंकल। तब तक मेरे पास जितने पैसे हैं उतने आप रख लीजिए, फिर मैं कमाता जाऊंगा और देता जाऊंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, देखने से तो ईमानदार लग रहे हो, इसलिए दे रहा हूँ। अच्छे से रहना, अब मैं चलता हूँ। फिर क्या था, मोहन अच्छे से सारे रूम देखने लगता है। अब घर का तो टेंशन खत्म हो गया। अब जाकर थोड़ा नहा लेता हूँ, फिर आराम से अच्छी वाली नींद आएगी। वह नहाने पहुंचता है कि उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। कौन है मेरे पीछे? कोई है क्या यहाँ? अरे बाबा, मैं भी ना वहम में जी रहा हूँ। अभी नया घर है, यहाँ मेरे अलावा होगा ही कौन, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा, नहा लेता हूँ। फिर मोहन अपनी माँ से फोन पर बात करता है। माँ, कम दाम में बहुत अच्छा घर मिल गया है मुझे। हाँ माँ, हाँ मैंने सुन लिया। 2-3 दिन के बाद एक पूजा करवा लूंगा। अब ठीक है, मुझे नींद आ रही है। यह सब पास में खड़ी एक चुड़ैल सुन रही थी। दरअसल यह घर एक चुड़ैल का था। सुबह हो जाती है। नहा धोकर मोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब मोहन लौटता है तो देखता है कि उसके घर में तो चिकन बना हुआ था। अरे, मेरे पीछे मेरे घर में कौन आ रहा था? ये मकान मालिक ने तो मेरे साथ गलत किया है। दो व्यक्ति को एक ही कमरा कैसे दे सकता है? और मेरे कमरे में ये चिकन। सब जानते हैं कि मैं मांस मछली नहीं खाता, फिर ये कौन मेरे कमरे में बना गया? अभी जाकर मकान मालिक से पूछता हूँ कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक और चाबी किसको दे रखे हैं जो मेरे न रहने पर मेरे कमरे में आके घुस जाता है और खाना वाना भी बना जाता है। अभी जाकर पूछता हूँ। चुड़ैल ने बड़े प्यार से पंकज के लिए खाना बनाया था, वह भी चिकन। मोहन मकान मालिक के पास पहुंचता है। क्यों अंकल, आपने एक चाबी और किसको दे रखी है? जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो कौन मेरे कमरे में चला जाता है, मेरे न रहने पर भी, और खाना वाना बना देता है। आपने ये ठीक नहीं किया अंकल। मैंने कम पैसा दिया है, आधा दिया है तो पूरा तो दे दूंगा, पर मेरे कमरे में आप किसी और को क्यों जाने देते हैं? अरे मोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस घर की तो एक ही चाबी है, वह भी हमने तुम्हें दे रखी है। उस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता। या तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अंकल, अगर आपने किसी को चाबी नहीं दे रखी है, कोई मेरे कमरे में नहीं जाता है, तो मेरे कमरे में खाना कैसे बन जा रहा है? ये सब मुझे नहीं पता है मोहन। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने किसी को दूसरी चाबी दी ही नहीं। मोहन और मकान मालिक के बीच हो रही सारी बातें पास ही में खड़ी एक अम्मा सुन रही थी। उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। बेटा, मैंने तुम्हारे और मकान मालिक के बीच की सारी बातें सुन ली है। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है? क्या बोल रही हैं आप अम्मा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। जब मैं यहाँ नई नई रहने आई थी तो जिस घर में तुम रहते हो वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए उसके पति ने उसे मार डाला क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। तभी से उसमें एक चुड़ैल रहने लगी। लगता है यह सब वही चुड़ैल कर रही है। वैसे भी तुम लड़के हो, उसे लड़के से नफरत है, वह तुम्हें मार ही डालेगी।
जल्दी से कुछ करो बेटा। कि क्या अम्मा, अगर ऐसी बात थी तो मकान मालिक ने मुझे वह घर क्यों दिया? मुझे तो नहीं पता था, पर उन्हें तो पता होगा ना, उन्होंने मुझे ऐसा घर क्यों दिया? नहीं बेटा, मकान मालिक को यह सब कैसे पता होगा? जब यह सब वाकया घटित हो रहा था तब वह गांव गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसे बस इतना मालूम हुआ कि जो रहता था वह सब यह खाली करके रूम चला गया। उसे कुछ नहीं पता था। अच्छा अम्मा, तो आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? ऐसा क्या उपाय मैं करूं कि वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और उस घर से चली जाए? बेटा मोहन, सुबह ही हम दोनों चोटी वाले बाबा के पास चलेंगे और उन्हें बुलाकर इस घर में एक पूजा करवा देंगे, जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएगी। कल ही हम लोग ऐसा करेंगे। अम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वह चुड़ैल चली तो जाएगी ना अम्मा? जिस दिन मैं यह घर में रहने आया था उसी दिन मेरी माँ ने कहा था कि पूजा रखवा दे, पर मैं तो कर ही नहीं पाया। मोहन, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चोटी वाले बाबा बहुत जाने माने तांत्रिक हैं। वह एक बार जहाँ पूजा कर देते हैं वहाँ शुद्धि ही शुद्धि हो जाती है। कल ही हम लोग वहाँ चलेंगे, कोई न कोई उपाय हो ही जाएगा। फिर क्या था, कल हो जाती है। अम्मा और मोहन दोनों चोटी वाले बाबा को बुलाकर ले आते हैं और उस घर में बहुत बड़ी पूजा होती है, जिससे चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने ठीक नहीं किया। मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। मैं वापस आऊंगी, किसी पुरुष को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी।